बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। The last topic was communication media, which are used to communicate, which are used to send or receive the messages to the receiver. So we have studied different forms of different medias of communication. Like the communication medias, which are the method which are used to communicate, deliver, and receive the messages. Whereas the first verbal communication, and today's the topic is written communication. Written communication. Most of the managers in the world prefer everything to be in writing, that conveying message through written words. Oral or verbal communication are ambiguous, sometimes considered to be the ambiguous, not suitable for making the contracts. जब भी बिजनेस कोई वादा करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ओरल कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए एम्बिगुअस, अनसुटेबल, अनक्लियर मानी जाती है। जितने भी दुनिया में रिटन कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी प्रोमिसेस हैं, सप्लायर्स से जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंज्यूमर से जो इनवॉइसेस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाइंग एंड सेलिंग है, बैंक लोन है, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द रिटन फॉर्मेट. सो written format means writing something, writing, making the communication process through written records. सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये भी नजर आएगी कि जो written records हैं उनमें आपको ये भी नजर आएगा कि इसका जो फ्यूचर में आप प्रूफ दे सकते हैं वो भी अवेलेबल है. So written communication, most of the managers still like everything to be in writing. So the forms of written communication में आपके पास आ जाता है letter. सबसे पहले इसमें old form में letter use किया जाता है, जिसमें written paper पे contracts को write किया जाता है and send it to the receiver. दूसरे businesses को internally और externally letters को send किया जाता है. But most of the time memos are used inside the organization. What is meant by the memo? Memo is a small letter that ये memory से निकला है. It is a small letter. If you want to bring the supplies from the warehouse, that you have to write a small letter and give it to the staff member that who shows that memo to the wholesaler, to the warehouse. जब तक वो small letter memo show नहीं करेगा तो वो उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा. जस्ट लाइक द गेट पास, अगर एक एम्प्लॉय अर्ली लीव लेता है तो उसको गेट पास से एग्जिट लेने के लिए उसको अ स्मॉल लेटर इज रिक्वायर्ड एंड दैट स्मॉल लेटर इज कॉल्ड अ मेमो. मेमोरी से ये निकला है. So the letters are used for mostly external communication while the memos are useful for internal communication. Normally managers और employees के दरमियान जो written instructions या written orders हैं वो भी memos के थ्रू, स्मॉल येलो स्ट्रिप्स के थ्रू दी जा सकते हैं. समटाइम्स कुछ लोग रिमेम्बरिंग के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे येलो स्ट्रिप्स अटैच कर लेते हैं, तो वो भी मेमोस के तौर पे यूज होंगे. नोटिस बोर्ड, मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट्स इंफॉर्मेशंस आर गिवन ओवर द नोटिस बोर्ड्स. ये सबके लिए द नोटिस बोर्ड पे याद रखिएगा वो इंफॉर्मेशन प्लेस की जाएगी दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन, दैट इज यूजफुल. इट इज द अनाउंसमेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय. वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी पेश की जाती है, फिर उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये मैसेज स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल के लिए नहीं है, या एक स्पेसिफिक एज क्लास के लिए या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए. Reports are generated like the financial reports, the report of financial records, profit and loss report, balance sheet report, cash flow statement. All these are considered to be the reports. Minutes of meeting. मीटिंग का जो एजेंडा है उसको रिटन फॉर्म में बिल्ड किया जाता है एंड एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एवरी एम्प्लॉय हैज अ रिटन फॉर्म दैट इज कॉल्ड अ मिनट्स ऑफ मीटिंग. मीटिंग में जो भी डिस्कस किया जाएगा ये मीटिंग से पहले टेबल पे प्लेस होगा और इसकी एक कॉपी हर एम्प्लॉय को या हर मैनेजर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्लेस की जाएगी. रिटन रिकॉर्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डायग्राम सच एज हाउस प्लान्स हैं या
कोई जैसे अगर बिजनेस के अंदर भी या इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिफरेंट डायग्राम्स को ऐड करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में विजुअल्स ऐड को ऐड किया जाता है। द बिगेस्ट बेनिफिट जो कि ओरल में नहीं था, दैट कैन बी कॉपीड, you can make more than one copy, you can send to the more than one person at the same time। एक ही मैसेज को ईमेल्स के थ्रू मल्टीपल ईमेल्स को सेंड किया जा सकता है और सेम कॉपी। जबकि अगर आप ओरल में ये बात करते हैं तो आपको बार बार एक ही बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके बताना होगी, जबकि रिटर्न में उसकी कॉपी को जनरेट किया जाता है और सारी ब्रांचेस या सारे डिपार्टमेंट्स को सेंड कर दिया जाता है। इसी तरह व्हाट्सएप मैसेजेस में भी ये ऑप्शन है, इसी तरह एसएमएस में भी ये ऑप्शंस है, लेटर्स की भी फोटोकॉपी की जा सकती है, ईमेल्स को भी मल्टी सेंड किया जा सकता है। और द नेक्स्ट बेनिफिट इसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, कोई भी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसका रिटर्न प्रूफ होना चाहिए दैट जो कोर्ट है वो सिर्फ रिटर्न रिकॉर्ड्स को मानता है। जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है हमेशा रिटर्न पे बेस करते हैं, दैट शुड हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड एज अ प्रूफ। तो इसको आपने बिल्ड करना होता है रिटर्न रिकॉर्ड को। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आपने कुछ शॉपिंग की है और उस शॉपिंग को, उस क्लोथिंग या शूज को आपने रिप्लेस करवाना है, तो आप शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर आपसे एक रिटर्न रिकॉर्ड डिमांड करता है, एंड दैट इज द रिसिप्ट, बिल। सर आपके पास बिल है, if you show the bill to the shopkeeper, then you got an opportunity to replace that product। otherwise वो आपको बोलेगा कि सर इसका बिल नहीं है, you do not have written record। oral आप उसको बोलेंगे तो एक्सेप्ट आपके लिए नहीं करेगा। रिटन कम्युनिकेशन का एक ड्रॉबैक भी डिस्कस किया जाता है, that do not support the body language। written communication जैसे कि oral communication में facial expressions और gestures को ऐड किया जाता है, बट written communication में ये इशू है कि इसमें body language को ऐड नहीं किया जा सकता। ऑल्दो के इसमें एक आर्गुमेंट ऐड किया जाता है, अब क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट कंप्यूटर्स का ज़माना, तो इसमें कुछ इमोशंस को ऐड किया जा सकता है, स्माइली को ऐड किया जा सकता है, तो ये ड्रॉबैक कुछ आर्ग्यू किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन रिटन कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये हमारा सिलेबस जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा ओल्ड है, इस वजह से ये डिस्कस किया जाता है कि शायद इसमें ओरल कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं, रिटन में बॉडी लैंग्वेज को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये एक ड्रॉबैक के तौर पे डिस्कस किया जाता है। ऑल्दो कि ये ड्रॉबैक जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये ड्रॉबैक में अब रिटन कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया या कंप्यूटर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप बॉडी लैंग्वेज को भी, फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। So what is the main difference between oral? What is the main use of oral and written? Oral normally meetings और quick communication के लिए यूज किया गया, जबकि written जो है normally ये उन contracts के लिए और financial contracts के लिए ज्यादातर यूज किया गया। Obviously, what about the feedback? Feedback की existence आपको दोनों में नजर आएगी। फीडबैक आपको वर्बल कम्युनिकेशन में भी नजर आएगा और ओरल कम्युनिकेशन में भी फीडबैक नजर आएगा, बट द फीडबैक इन वर्बल कम्युनिकेशन इज मच फास्टर देन द रिटन कम्युनिकेशन। ये एक ड्रॉबैक भी डिस्कस किया गया, द फीडबैक इज स्लोअर। व्हाई द फीडबैक इज स्लोअर? बिकॉज व्हेन यू सेंड अ रिटन मैसेज टू समवन, कुछ टाइम लगेगा, उस हो सकता है कि थोड़े अरसे बाद वो मैसेज पढ़ा जाए और उसको रिप्लाई आपको किया जाए। इसीलिए जो क्विक डिसीजन मेकिंग है, या जो कोई बहुत अर्जेंट जो कम्युनिकेशन है वो ओरल परफॉर्म की जाती है, वर्बल, जिसका रिटन रिकॉर्ड अगर आपको नहीं चाहिए। और जो जिसमें आप ये देखते हैं कि द सेंडर, द रिसीवर हैज सम टाइम टू गिव द आंसर, सेंड द आंसर, और यू डोंट नीड इट अर्जेंटली, तो आप इसको रिटन फॉर्म में सेंड किया जा सकता है। व्हाट्सएप का मैसेज आप उस वक्त सेंड करते हैं व्हेन यू हैव टाइम, और आप ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि रिसीवर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जब उसके पास वो फ्री होगा वो मैसेज को पढ़ेगा और रिप्लाई कर देगा। तो इसलिए रिटन मैसेजेस ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ओरल फोन कॉल हमेशा उस वक्त
या मीटिंग्स उस वक्त जब कोई बिल्कुल क्विक डिसीजन जो है वो फौरी बात जो अगर आपने किसी से करना हो तो फिर वर्बल यूज किया जाता है। अदरवाइज बिजनेस में और लाइफ में रिटन को प्रेफर करना चाहिए और रिटन ही मोस्ट सुटेबल माना जाता है इफ यू हैव टाइम। And the next one is electronic media, IT-based communication systems. First of all, we need to study the forms of these IT-based systems. Forms are like fax messages, older हो चुके हैं अब, fax machines कम use होती हैं. Social media websites, chat boxes, emails, internet, websites, video conferencing, mobile telephone, SMS, Twitter, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ये सारे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिनने ना सिर्फ कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बूस्ट अप कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसने कंज्यूमर की जो कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द मैसेजेस है उसको बहुत रिड्यूस कर दिया है, टाइम जो है वो उसको बेहतरीन ज़बरदस्त बना दिया और यू कैन सेंड द मैसेजेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। ईमेल्स विद इन अ सेकेंड जो है नॉर्मल है, एक समझा जाता है कि ईमेल विद इन 5 to 3 सेकेंड जो है वो आपका मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता है टू द सेंडर, सेंडर टू द रिसीवर। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिटर्न सेंड किया जा सकता है या ओरल सेंड किया जा सकता है, तो ये तो दोनों आपके सामने, रिटर्न मैसेजेस ईमेल्स की फॉर्म में और ओरल मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अब आ चुकी है और मोबाइल टेलीफोन्स में ओरल को सेंड किया जा सकता है। The drawbacks are very common. The literacy of computer systems are required. The staff, HR department का role आएगा. The HR department, the role of HR is to make employees train with the computer systems. Training and development. इसीलिए कहा जाता है कि जो youngsters हैं वो ज़्यादा proficient हैं comparatively computer systems में. Rather इसके जो senior employees हैं वो experienced तो हैं but वो computer proficient कंपैरेटिवली कम है। इसी तरह यंगस्टर्स वो एक्सपीरियंस में कम है लेकिन वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, ये कंप्यूटर सिस्टम्स में ये इजीली समझा जा सकता है और ये वाकई ये थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज भी है, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम्स में आपको यंगस्टर्स ज़्यादा काम करते नजर आएंगे। सो दे मे रिक्वायर स्टाफ टू बी ट्रेन्ड एंड रिड्यूस द ह्यूमन कॉन्टैक्ट दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड द सोशल नीड्स में बी अनसेटिस्फाइड। ये ड्रॉबैक आज के ज़माने में, जैसे जो पेंडेमिक स्टार्ट है कोविड-19, इसमें सोशल नीड्स की का एक ड्रॉबैक आपको नज़र आया। वो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टेली वर्किंग है, घर बैठ के काम करते हैं और वो क्योंकि अपने दोस्तों से, अपनी जॉब में अपने कोलीग से नहीं मिलते, तो उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो कंपैरेटिवली, जैसे कि एक ऑफिस में काम करना और जॉब फील्ड में काम करने से इसमें डिफरेंस है। तो ये एक सेंस ऑफ आइसोलेशन का एक कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में सेंस ऑफ आइसोलेशन इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है। सेंस ऑफ आइसोलेशन ये है कि लोग आपस में मिलते ही नहीं है और दे डू नॉट हैव द डायरेक्ट कांटेक्ट, लोग बीमार हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक दूसरे से बात करते हैं और बिजनेस में भी ये इशू आ सकता है। ऑल्दो ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है, इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी आएंगे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज अ ड्रॉबैक, इज अनदर ड्रॉबैक। व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन ओवरलोड? अ शेयर वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस, ईमेल्स का बर्डन। इसमें एक ड्रॉबैक हमारा खुद का क्रिएट किया है, अननेसेसरी मैसेजेस, जोक्स। फेसबुक पे आप देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, कोई आपको डिफरेंट मैसेजेस कर रहा है। मार्केटिंग के जो शूज वाले हैं, क्लोथ वाले हैं, वो आपको जंक मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमने सेल लगा दिया 50% ऑफ। सो द पीपल आर एनॉइंग फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मैसेजेस। तो ये इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा ओवरलोड जो है वो कर दिया गया। So that is a drawback of computer systems. And another drawback I need to add, that the cost of buying the computer system, setup नहीं करना आपने, computers को buy नहीं करना, तो setup cost भी इसका एक drawback हो सकता है।
So the last form of communication is the visual form of communication. Visual forms are very easy. I don't think that the visual form of communication is actually a media, but it is acting as a supporting media. It does not considered as a media, I think so. It is acting as a supporting media, support to oral or written. विजुअल कम्युनिकेशन रॉ कभी भी आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि उसको समझाया ना जाए. विजुअल कम्युनिकेशन की सबसे पहले फॉर्म्स आप देखें, इसमें आपके पास डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, कंप्यूटर पेजेस हैं, इमेजेस हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, इसमें वेबसाइट्स हैं, डिजिटल बिलबोर्ड्स का बिलबोर्ड, स्टैटिक बिलबोर्ड्स एंड डिजिटल बिलबोर्ड्स का जमाना आपके सामने है. वीडियोज हैं, एनिमेशंस हैं, मूवीज हैं, कलर्स हैं, ये सारी चीजें. अब तो कार्टून्स भी कार्टून्स की फॉर्म की बजाय एनिमेटेड कार्टून्स आपको नजर आ रहे हैं. तो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटन और ओरल कम्युनिकेशन. अगर मैंने आपको कोई चीज ओरली बताई है, ब्रेक इवन चार्ट्स अगर बताए हैं, तो ओरली आपको नहीं समझ आ सकते जब तक कि मैं उसकी विजुअल सपोर्ट नहीं लूंगा, जब तक मैं उसको बोर्ड पे या कॉपी पे या कंप्यूटर सिस्टम पे आपको ड्रॉ करके नहीं दूंगा. So whenever I draw the break-even charts or economics teacher draw the diagram of demand and supply, then the concept would be understandable for the students easily. तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इस तरह रिटन को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ऑरल को भी. रिटन की एग्जांपल्स भी मेरे पास बहुत अच्छी. जब भी रोड पे ट्रेवल किया जाता है तो देयर आर सर्टेन रोड साइंस आर देयर. उस रोड साइंस पे दो फॉर्म्स यूज की जाती हैं. एक रिटन फॉर्म जैसे टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये रिटन मैसेज. और साथ एक कार्टून या एक इमेज, एक सिंबल भी बना होता है जो कि विजुअली बता रहा होता है कि द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. एक लेबर शो किया जा रहा है जो कि रोड को रिपेयर करता नजर आ रहा है. Why both signs are there? Two forms of communication are used while making the road signs. इसके एक तो ये कि दो फॉर्म्स ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं. समटाइम्स जब एक कार ड्राइवर एक हाई स्पीड पे कार ड्राइव कर रहा है, दैट पर्सन डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू रीड, लेकिन वो उस इमेज को, फास्टन द सीट बेल्ट वाले इमेज को, जो कि एक कार्टून है, वो सीट बेल्ट को वेयर कर रहा है, वो उस साइन को देख सकता है और उसको समझ सकता है. इवन के हाई स्पीड ड्राइविंग में भी वो साइन को देख के समझ सकता है और वो रिमेम्बर कर सकता है कि सीट बेल्ट को उसको वेयर कर लेना चाहिए. सो ऑरल और रिटन की सपोर्ट के लिए विजुअल एड बनाई जाती हैं. डायग्राम, पिक्चर्स, चार्ट्स, कंप्यूटर पेजेस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स. टीचर्स यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड. इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आजकल नए आ चुके हैं, ये कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन को शो करने के लिए हेल्प करते हैं. इससे पहले डाटा प्रोजेक्टर थे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स आए और उसके बाद जो थर्ड इनोवेशन है वो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं. डाटा प्रोजेक्टर्स ओल्डर फॉर्म मानी जाती है, सबसे ओल्डर फॉर्म डाटा प्रोजेक्टर्स थी. इसके बाद वीडियोस हैं. इम्पैक्ट ऑफ कलर, मूवमेंट, एनिमेशंस. इसमें रेदर इसके लोग एक ड्रामा देखना पसंद करते हैं या लोग एक नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं. नॉर्मली ये देखा गया कि जब उस नॉवल को कन्वर्ट किया जाता है विजुअल एड में, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच, इवन रीड. जैसे आप देख सकते हैं कि जिंदगी गुलजार है एक ड्रामा, वो आपको नॉवल में भी मिलेगा और वो आपको विजुअल फॉर्म में भी मिलेगा. शायद नॉवल 100 में से आप मार्केट रिसर्च करें तो 10 लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आप 100 में से लोगों से पूछेंगे, 100 पीपल से कि आपने वो ड्रामा देखा, तो शायद 90 या 80% लोग कहें हाँ जी हमने ड्रामे की इतनी जो एपिसोड्स हैं वो देखे हैं जी. अगर नहीं भी देखे तो एटलीस्ट वी नो अबाउट दैट ड्रामा. अगर आप कहेंगे आपने नॉवल पढ़ा तो शायद नो वन नोज अबाउट नॉवल. तो जो विजुअल फॉर्म्स है वो कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव हैं. पीपल आर मोर लाइक टू वॉच द विजुअल मैसेज एज कंपेयर टू रिटन और ओरल चीजों को पढ़ना और मूवी देखना जो है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं. Obviously, visual messages are also relying on computer system, respondent of the responding, the respondent and understanding. ये सारी चीजें जो हैं, और visual message sometime इंटरनेट पे बेस है, इंटरनेट की स्पीड पे बेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते हैं. विजुअल मैसेज उस वक्त समझ आ सकता है जब उसके साथ
oral मैसेज क्लियरली देंगे या रिटर्न मैसेज. साइलेंट एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स होती है, लेकिन लोगों की माइंड में नहीं आती कि क्या ये समझाना चाह रहा था, ये किस चीज को एडवर्टाइज करना चाह रहा था. देयर शुड बी समथिंग इन राइटिंग और ओरल वर्बल अटैच विद दैट एडवर्टाइजमेंट, तो फिर उस एडवर्टाइजमेंट की जो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको समझ आता है. एंड द पुअरली डिजाइन विजुअल एड्स, समटाइम विजुअल एड्स जो है वो इतनी अच्छी डिजाइन नहीं है, इसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ सकता है. जो विजुअल मूवीज हैं उनकी रेजोल्यूशन का इशू आ सकता है. ये सारी चीजें विजुअल मैसेजेस को जरूरी होती है. कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है कि विजुअल मैसेजेस आर नॉट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल. ये बात भी सही है. कुछ लोग लिटरेसी लेस लिटरेसी की वजह से उन विजुअल मैसेजेस को, विजुअल डायग्राम्स को शायद ना समझ पाए. सो यू हैव देयर मस्ट बी समवन जो उसको ऑरली या रिटन फॉर्म में उसको डिस्क्राइब कर. दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर एज वेल. बुक पे सब कुछ लिखा है, वर्ब ऑरली या रिटन लिखा है, लेकिन जब तक उसको आपका टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसको समझाएगा नहीं, विजुअल फॉर्म्स की सपोर्ट नहीं लेगा, तब तक वो मैसेजेस जो हैं वो समटाइम्स आपके लिए शायद क्लियर ना हो. How you select the best method? The selection of best method would depend on different factors. Selection of best method would be depend on different factors. Like, question simple ये है कि which media is most useful. अगर एक business communicate करने जा रहा है तो वो कौन सा मीडिया यूज करेगा. सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड वुड बी द हेडिंग. जो सबसे पहला उसमें रिटन मैसेजेस का बताया गया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रूफ, इम्पोर्टेंस ऑफ द रिटन. अगर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल डील या सप्लायर्स, कस्टमर्स या गवर्नमेंट के साथ कोई कार्टेल किया जा रहा है, तो देयर शुड बी अ रिटन मैसेजेस, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर. ओरल कम्युनिकेशन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल नहीं होती और एम्बिगुअस का वर्ड यूज किया गया, नॉट सूटेबल का वर्ड जो है वो यूज किया गया. सो रिटन मैसेजेस आर प्रेफरेबल फॉर रिटन contracts. The next step would be the meetings with the management staff and the employees. Most of the meetings are organized with verbal forms of communication because two-way messages की generation के लिए meetings are the best way. Verbal communication, अगर meetings को written form में किया जाएगा ये तो बहुत slow हो जाएगी and it is very difficult to generate and collect the ideas, conduct the ideas from the people. So verbal form में करना, तो meetings के लिए verbal को suggest किया गया है और contracts के लिए oral को suggest किया गया. What about the cost? If you want to get the low cost, then most of the time आज के ज़माने में emails, SMS, WhatsApp, लोग SMS भी नहीं करते बल्कि WhatsApp करते हैं. कहते हैं SMS की cost है ₹1 का SMS, हमने नहीं करना. WhatsApp पे free messages कर लेंगे, किसी का इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे और उस वाईफाई के थ्रू व्हाट्सएप और ट्विटर या सोशल मीडिया मैसेंजर को यूज करना पसंद करेंगे. और जो एसएमएस ट्रेडिशनल सेलुलर फोन्स ऑफर करते हैं, मैंने उसको ये देखा है कि आज के ज़माने में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और वो ऑब्सोलीट इसलिए हुआ क्योंकि पीपल आर लाइकली टू यूज़ द लो कॉस्ट मेथड, जो कि इंटरनेट बेस्ड व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है. स्पीड में भी ये भी वही बात है. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज आर यूजफुल फॉर सेंडिंग द मैसेजेस मोर स्पीडीली, मोर क्विक मैसेजेस. कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, लेटर भेजा गया वो 4 या 5 दिन के बाद पहुंचा, जबकि ईमेल जो है वो फौरन पहुंच गई और उसका रिप्लाई भी आपने रिसीव कर लिया. One more opportunity is provided by the technology is the scene messages, last scene. ये सेंडर को ये पता चल जाता है कि मैसेज उसका उसने पढ़ लिया, जो कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि जी हाँ हमें तो मैसेज ही नहीं मिला आपका. लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट भी व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी ने चेंज कर लिया, बिकॉज वो व्हाट्सएप पे ब्लू साइन आ जाता है और सीन का मैसेज आ जाता है. ये भी बड़ी प्रॉब्लम है. आप कह नहीं सकते कि मैंने आपको मैसेज नहीं पढ़ा. So quantity of data, if the quantity, if the detailed reports are there, that should be in writing. Oral, बहुत इजी एग्जांपल है. अगर आपको कोई डिश पकाना है और आपको कोई orally गाइड कर रहा है तो वो डिश कभी भी नहीं पक सकेगी आपसे.
जब तक कि आपके पास उसकी रिटर्न रेसिपी नहीं होगी। कोई प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, कोई जो कैबिनेट है वो कोई टॉय है वो आपने असेंबल करना है, whenever you should not have a written instructions, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। so quantity of data जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा वो रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाएगा। whether one or more method should be this, that point is related with the visual messages, visual aids. Sometimes the visual messages are very useful way along with the oral and the written record to clarify, to make your messages more clear for the receiver. या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की सपोर्ट ओरल या रिटर्न को दी जाती है, या फिर विजुअल मीन्स की सपोर्ट ओरल या रिटर्न को दी जाती है। समटाइम ओरल की सपोर्ट रिटर्न से ली जाती है। समटाइम आप किसी को रिटर्न मैसेजेस करते हैं, मेरे लिए ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये सारा काम कर देना, लेकिन समटाइम्स आपको लगता है कि पता नहीं वो रिटर्न मैसेज उसने ठीक तरीके, आप दोबारा उसको कॉल करते हैं, यार वो तुमने मेरा मैसेज पढ़ा है, मेरा काम कर देना। सो टू emphasize the importance of the message, you can use more than one method. oral भी use कर सकते हैं, written भी use कर सकते हैं, visual भी, electronic भी। इसमें कोई condition नहीं है कि आप particularly एक method तो use कर सकते हैं लेकिन दूसरा method आप use नहीं कर सकते। Barriers to effective communication. Communication barriers are the methods, are the ways, are the factors, the components that creates problem with the process of communication, that prevent messages from being poorly received, properly understood by the receiver. कोई भी ऐसा factor जो आपके communication के process को disturb करता है, distort करता है, filter कर देता है, that is called the communication barrier. Communication barrier के first, ये इसके 3 types of barriers आपके syllabus में, जिसको हम एक बैरियर को आज पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया है फेलियर इन वन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। The sender select a particular type of medium which is not suitable. कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओरल कम्युनिकेशन को यूज किया गया, एक डिटेल्ड मैसेज के लिए ओरल कम्युनिकेशन को यूज किया गया, मीटिंग में रिटन कम्युनिकेशन, ये सारे इनअप्रोप्रिएट मीडियम, and due to these inappropriate medium the communication become fail due to selection of wrong media. so medium की selection जो है, जब आप एक business या एक employee, एक person दूसरे से communicate करता है, the selection of suitable media is very necessary. contract कभी भी oral नहीं किए जाते, और जब oral किए जाते हैं future में आप कभी भी उनको prove नहीं कर सकते। आपका बैरियर, आपका मीडियम आपका बैरियर हो सकता है। B part, long messages. A detailed message should be given in the form of written message. Otherwise, verbal messages जो हैं वो not suitable for that type of long messages. ये लोग forget कर जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज, अगर टीचर भी बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज लेक्चर ऑरली देगा और उसका कोई रिटर्न बुक या नोट्स या कोई अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट के लिए कि वो उसको रिवाइज कर सके। A misleading message, most of the time mislead. What is meant by the misleading advertisement? The misleading advertisement is that form of fake advertisement, fake promotions, 70% off, up to. Most of the time these up to type advertisements are misleading. झूठी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, और 70% ऑफ, एक कंज्यूमर शॉप में जाता है और उसको पता चलता है कि सिर्फ एक रैक पे 70% और पूरी शॉप जो है वो फुल प्राइस पे बैठी है, तो डिसअपॉइंट होता है। सो दीज आर, ये बैरियर है। जो कम्युनिकेशन उसने बिलबोर्ड देखा, बिलबोर्ड पे 70% पड़ा, अप टू इतना छोटे फॉन्ट में था कि वो उसको गेट ही नहीं कर सका, और शॉप पे इस उम्मीद पे गया कि 70% ऑफ है, दैट इज कंसीडर टू बी द बैरियर। उसके लिए कम्युनिकेशन बैरियर जो है। The jargon language, the words which are understandable for technical people, professional people. Liquidity crisis would be understandable for the business student. The shortfall of cash, the business do not have cash to pay the expenses. आसानी से liquidity business के student को नजर आ जाएगा। जबकि microcephalic childs कौन से होते हैं, ये शायद students को इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि ये business students के लिए एक क्या होगा, ये जॉर्गन वर्ड होगा। हो सकता है ये किसी मेडिकल या किसी डॉक्टर के लिए
ये वर्ड अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये वर्ड जो है दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. जॉर्गन वर्ड जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल. क्वारंटाइन आजकल लोगों को बड़ा याद हो गया. एक जमाने में क्वारंटाइन का किसी को पता भी नहीं था इस वर्ड का. क्वारंटाइन हाउसेस यूज होते थे जब बाहर से कोई भी पेट, कोई डॉग या कैट इंपोर्ट होती थी, पहले वो क्वारंटाइन में जाता था, वहां पे उसका चेकअप होता था, फिर वो रिलीज होके ताकि वो किसी भी बीमारी या डिसीज को लेके उस कंट्री में. तो दैट इज यूजफुल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग क्वारंटाइन. किसी के सामने बोलते थे उसके लिए जॉर्गन था. आज क्वारंटाइन सबको पता है. इंसानों को वो पहले क्वारंटाइन में जाना पड़ता है और फिर वहां से वो बेचारे 3 दिन वहां पे रह के और बाहर निकलते हैं. तो क्वारंटाइन का वर्ड हमें जो कोविड है उसने हमें सिखा दिया. बहुत सारे वर्ड हमें सिखा दिए. पेंडेमिक का वर्ड हमें सिखा दिया. तो जॉर्गन वो वर्ड्स हैं जो कि टेक्निकल वर्ड्स हैं. आम जिंदगी में हम जॉर्गन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे. हमारी जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज है ये हम अपनी लाइफ में, अपनी हाउस होल्ड लाइफ में, अपने बिजनेस की लाइफ में यूज नहीं करेंगे. And the last one is also related with a lot of information that is related with, again, with the previous topic, information overload. The sheer volume of messages, the sheer volume of information, long messages, long data. The people do not like to read, do not like to watch even. बहुत लंबे मैसेजेस. तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्रिसाइज बात की जाती है और प्रिसाइज मैसेजेस जो हैं वो कंटेन किए जाते हैं. So this is all about the topic बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट आज हमने पढ़ा. इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड द विजुअल कम्युनिकेशन स्टडी. So right after 5 minutes we have a question answer session. You can ask the question whatever you want to ask. Allah Hafiz.